अकेले क्यों? इसी दिन के लिए, इस दिन के लिए कि आप उन्हें निकाल दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। अभी मैं हूं पटना के पंच भवन पे। देखिए, एक विडंबना है बहुत बड़ी। आज कितनी बड़ी समस्या है रोज़गार को लेकर। स्किल्ड युवा हैं, सब हैं, एज कोलैप्स कर गया है। सरकार की नाकामी देखिए कि किस तरह से सिस्टम की नाकामी की वजह से इतने लोग आज सड़क पे उतर गए हैं और अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग, इतने सारे लोग? पर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये मुद्दा अहम है। हम युवा अगर रोज़गार ढूंढते हैं, यह हमारा अधिकार है। अगर हम स्किल्ड हैं तो आपका रोज़गार देना हम काम है, कर्तव्य बनता है। इसी मुद्दे पर यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा है सर, हम लोग 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं, किंतु 2.5-3 साल काम करने के बावजूद हम लोग के लिए डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ICDS से स्कीम है, पोषण अभियान में हम लोग काम कर रहे हैं। NNM के तहत है हम लोग, और हम लोग को 2.5-3 साल सेवा ली जाती है हम लोग से। उसके बाद हम लोग को निकाल दी जाती है, विलोपित कर दी जाती है। ये हम लोग के लिए बहुत ही अहितकारी निर्णय है सरकार का। और सरकार का ये निर्णय बहुत ही हम लोग को एक विडंबना में फंसा रही है और हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ डिपेंड है हम लोग सर, इसी पर हम लोग डिपेंड हो गए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार हम लोग को रोड पे ला दी है। मतलब हुआ क्या है, घटना कैसे क्या हुआ है, जरा डिटेल में बताइएगा। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जब नया नाम क्या है? नाम पहले श्वेता कुमारी। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2.0 जब गाइडलाइन तैयार हुई तो उसमें हम लोगों को BPA पोस्ट को, प्रखंड परियोजना सहायक पोस्ट को क्यों नहीं मेंशन किया गया? नई गाइडलाइन में क्यों नहीं किया गया? हम लोग को जगह क्यों नहीं दिया गया? उसके बाद हम लोग का नौकरी विलोपित करने की क्या है? हम लोग को पद से हटाने का क्या उद्देश्य है? हमें यही जानना है कि एक तो हमारे पास अब उम्र नहीं बची, अब हम लोग लेडीज़ लोग कहाँ जाएंगे? एक तरफ तो आप लोग का एजेंडा रहता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब हम लोग पढ़ लिख के नौकरी के फील्ड में उतरते हैं तो आप लोग हम लोग को बेरोजगार कर देते हैं। इसका जवाब हमें चाहिए, क्यों? सर, आपने सोचा, एक मर्माहत करने वाला सवाल है। ज़रा सोचिएगा, आखिर जाएंगे तो जाएंगे और आपने मेरे पेट पे लात मारा तो मारा क्यों? अगले और लोगों से मैं इन मुद्दों पे बात करता हूँ। जरा बताइए। सुजीत है सर, और मैं बेगूसराय से हूँ। अच्छा सर, मैं जब इस जॉब के बारे में जाना, मेरी माँ को सर कैंसर का प्रॉब्लम था, और मैं जब इस जॉब के बारे में जाना तो मुझे खुशी हुई कि अब मैं घर में रह करके अपनी माँ का सेवा करूँगा। लेकिन सर 2.5-3 साल करने के बाद सरकार अगर इस मुद्दे पे ला देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना कोई सुनने वाला है, ना हम लोग को कोई देखने वाला है, ना ही कोई मुद्दा बनाया गया। क्योंकि जब अगर आपने इस चीज़ को लाए हैं, अगर इस NNM को आपने लाया है तो क्या आपकी योजना फेल हो गई? और जब योजना है तो फिर हम प्रखंड परियोजना सहायक के साथ ही ये क्यों? तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कीम फेल हो रहा है। आप ना ही आपने कुछ इसका पूर्व सूचना दिया, ना ही हम लोगों के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से हम लोग को हटाया जा रहा है। क्या हम लोग के अंदर स्किल नहीं है? मतलब किस बेस पे हटाया जा रहा है सर? कुछ इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। और करे तो करे क्या सर? हम लोग का एज भी निकल गया है, अब कहाँ जाए, क्या करे? बहुत बड़ी समस्या है सर। इस चीज़ को, बस मेरी बात को सुनिए सर, हम लोगों की ज़िंदगी को बचाइए। क्योंकि ये 500 लोग ही नहीं है, इसके सामने इनके साथ जो है पूरा परिवार है सर। अगर उसको जोड़िएगा तो करीब 5,000 लोग होगा। 5,000 लोगों का ज़िंदगी के दाव पे रहे लगा हुआ है सर। मतलब सरकार की नाकामी की वजह से 5,000 लोगों के मतलब परिवार पे लात मार पड़ रही है। बिल्कुल। जैसे सर जो पोषण 2.0 गाइडलाइन आया है, इस गाइडलाइन में हम लोग के पद को विलोपित किया जा रहा है। जबकि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग की जो बहाली हुई है सर, जो हम लोग जो संविदा के तहत बहाली हुई है, ये एक विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई है। निदेशालय स्तर से एक लेटर निकला, लेटर के तहत ऑनलाइन सर आवेदन लिया गया। निदेशालय स्तर के वेबसाइट पर ही सर हम लोग का आवेदन लिया गया। इसके बाद हम लोग को शॉर्टलिस्ट करके, मेरिट शॉर्टलिस्ट करके जिला स्तर पर सर हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करके साक्षात्कार लेकर के फिर हम सभी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन करने के पश्चात सर सब लेटर है सर, एक मिनट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सर वेरिफिकेशन के बाद हम लोग का वेतन जारी किया गया है सर। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में हम लोग का सबका सेवा पुस्तिका भी खोला गया है सर। इसके अलावा हर परियोजना से सर हम लोग जो कार्य किए हैं उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी सर तैयार हुआ है, सबका भी बनाया हुआ है। हम लोग कार्य भी हम लोग का सही है। इंक्रीमेंट का भी सर ये हुआ था, इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए जिला में फाइल भरा हुआ है। तो ये सब करने के बाद हम लोग को सर हटाया जा रहा है। बताइए, हम लोग सबका उम्र एक्सपायर कर गया है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और मैं नालंदा से प्रखंड परियोजना सहायक हुआ हूँ।
इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया पोषण 2.0, और ये महत्वाकांक्षी योजना में माननीय प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट रहा था हमेशा से कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, और युवाओं को रोज़गार देने के नाम पे ये पोषण 2.0 में सिर्फ बिहार से 450 लोगों को रोज़गार छीना जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये महत्वाकांक्षी योजना में महत्वाकांक्षी बात करने वाले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा ये गाइडलाइंस लाया गया, जिसमें 450 लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, और हर मोड़ पे हमसे काम लिया गया, चाहे वो चुनाव का काम हो, चाहे वो सर्वे का काम हो, या परियोजना का काम हो, हर मोड़ पर कोरोना काल में कोरोना के काल में सर हम लोग पन्नी पहन करके अपने घर परिवार की जिंदगी को दांव पर लगा करके सर हम नौकरी करने जाते थे, पन्नी पहन करके। ना माँ से मिल पाते थे सर, ना पापा से मिल पाते थे। किस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने ये नौकरी किया है सर। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का किया जाएगा तो सर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ के रहेंगे हम लोग। ये अन्याय है सर, ये बिल्कुल अन्याय है। जहाँ तेजस्वी सर का कहना है कि 10 लाख रोजगार को उत्पन्न करेंगे, वहाँ पे सर इतने बेरोजगारी को उत्पन्न करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की ही नाकामी है। महत्वाकांक्षी योजना आप रोजगार देने की बात करते हैं, एक तरफ रोजगार छीन रहे, तो मतलब आपके रोजगार कहाँ पे है? ये सिर्फ घोषणा में है आपके पास, और कागज में रोजगार छीन रहे हैं। जो है कम से कम वो आप तो दे नहीं रहे हैं, आप तो नया रोजगार सृजन कर नहीं रहे हैं, और जो है उसको भी खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ये कैसी योजना है, कैसी सरकार है, समझ में नहीं आ रही है। और इसे हमें नई सरकार से उम्मीद है, जो नई सरकार का गठन हुआ है बिहार में, एक नया रूपरेखा तैयार हुआ है, उनसे उम्मीद है कि हम लोग के साथ जरूर न्याय मिलेगा। हम आह्वान करते हैं, हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं हम सभी बीपीए कि हमारी जो नई सरकार बनी है, नया सरकार का गठन हुआ है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो नीतीश जी हो, या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हो, जिन्होंने अपनी घोषणा में चुनावी रैली में घोषणा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, कम से कम हम 450 लोगों को बचाने का कार्य करें और हम लोग को कृतार्थ करें। एक जगह तो महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है और दूसरी जगह रोजगार को छीना जाता है, तो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो गई? आप समझ रहे हैं इस मामला के गंभीरता को? आप समझिए, 5000 परिवार उधर जाएगा सरकार के एक छोटे से घोषणा पर। ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जरा दर्द समझिए। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के टाइम में ये घर में उतर के कोविड के टाइम सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं है, अभी भी हम लोग जो है परियोजना में ऐसे जगहों पे जो कि पूरी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां एलएस नहीं जाती है, सीडीपीओ नहीं जाती है, बिना 2 लोगों को लिए उस जगह परियोजना सहायक जाती है अकेले। क्यों? इसी दिन के लिए, इस दिन के लिए कि आप उन्हें निकाल दीजिए। इस आंसू का जवाब है आपके पास कोई? इस आंसू का जवाब सिस्टम का नाकामी जरा आप दीजिएगा। सोशल मिशन इसे कहा जाता है, ये इसको तो मैं बोलूंगी बीपीए सोशल मिशन। सोशल है ये बीपीए का, बीसी का आपने क्यों नहीं दिया? हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री हमारी बातें सुनो, इस लेटर को वापस लिया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें फिर से नौकरी पे रखा जाए, हमें नौकरी पे रखा जाए, को फिर से बहाल किया जाए, प्रखंड परियोजना सहायक को फिर से बहाल किया जाए, प्रखंड परियोजना सहायक को फिर से बहाल किया जाए, वापस लिया जाए। वो जो चिट्ठी जो शाही फरमान निकाला है, उस शाही फरमान को वापस लिया जाए। भारत सरकार के फरमान को वापस लिया जाए, वापस लिया जाए, भारत सरकार के फरमान को वापस लिया जाए, हमें काम पर लौटाया जाए। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय नहीं सहेंगे, हमें न्याय चाहिए। तेजस्वी सर हमें न्याय दिलाइए, हमें आपसे आशा है सर। आप तो युवाओं का दर्द समझिए सर, आप तो खुद युवा है सर, आप जॉब देने की बात करते हैं सर। हम लोगों को न्याय दिलाइए, बस हमको न्याय चाहिए, हमें इस 5000 लोगों को न्याय चाहिए सर। हम आपके दरवाजे पे आए हैं और हमें न्याय चाहिए सर। वापस किया जाए।